हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम आपकी फर्स्ट क्लास की एनसीईआरटी की मैथ की जो बुक है ना, उसका चैप्टर 1 पढ़ेंगे। फाइंडिंग द फरी कैट। बच्चों, फाइंडिंग का क्या मतलब होता है? तो फाइंडिंग का मतलब होता है ढूंढना। फरी कैट मतलब हो गया ऐसी कैट जिसके ऊपर बहुत सारे फर हो। ठीक है, तो चलिए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लुकिंग 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 फॉर माई फरी कैट। बच्चों, लुकिंग का मतलब होता है देखना। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि एक बच्चा है, ठीक है, एक लड़का है, वो क्या देख रहा है? तो वो अपनी फरी कैट को ढूंढ रहा है। आर यू सिटिंग ऑन द विंडो शेड? देखिए बच्चों, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि ये जो फरी कैट है ये कहाँ बैठी है? ये विंडो शेड के ऊपर बैठी है ना। तो वो जो बच्चा है वो ये कह रहा है कि क्या तुम विंडो शेड के ऊपर बैठी हो? तो बच्चों, ऑन का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर बैठना। आर यू स्लीपिंग अंडर माई बेड? वेयर आर यू माई फरी कैट? देखिए बच्चों, अब अंडर का मतलब होता है किसी चीज के नीचे। अब वो जो बच्चा है वो ये पूछता है कि क्या तुम मेरे बिस्तर के नीचे सो रही हो और तुम कहाँ हो मेरी फरी कैट? लुकिंग 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 फॉर माई फरी कैट, आर यू इनसाइड द बैकपैक? अब बच्चों, इनसाइड का मतलब होता है किसी चीज के अंदर। ठीक है, अब ये जो बच्चा है वो क्या कर रहा है? वो अब भी अपनी फरी कैट को ढूंढ रहा है और वो ये पूछ रहा है कि क्या तुम इस बैग के अंदर, ये जो बैकपैक है, क्या तुम इसके अंदर छिपी हो? आर यू आउटसाइड द रेड रैक? वेयर आर यू माई फरी कैट? अब देखिए, एक बच्चों यहाँ पे ना एक छोटी सी अलमीरा सी है, रैक है, ठीक है, किस कलर की? रेड है। तो वो जो बच्चा है वो क्या कर रहा है? वो अपनी फरी कैट से पूछ रहा है कि क्या तुम रेड रैक के बाहर हो? देखिए बच्चों, आउटसाइड का मतलब होता है बाहर। कम 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 टू मी माई फरी कैट, saw you scratching the bottom of my jar, saw you playing at the top of my car, come to me my furry cat। देखिए बच्चों, कम का मतलब होता है आना। अब वो बच्चा कह रहा है कि मेरी फरी कैट, तुम मेरे पास आ जाओ, मैंने तुम्हें क्या स्क्रैच करते हुए देखा है बच्चों? तो देखिए, स्क्रैच का मतलब होता है खरोच मारना, और बॉटम का मतलब होता है नीचे। अब देखिए, ये जो जार है यहाँ पे, तो ये जो कैट क्या करी है? तो जो जार का नीचे वाला हिस्सा है ना, ये क्या कर रही है? वहां पे खरोचे मार रही है, स्क्रैचिंग कर रही है। तो वो जो लड़का है वो कह रहा है कि तुम मेरी ये जो जार है इसके नीचे तुम क्या कर रही हो? स्क्रैच मार रही हो। सॉ यू प्लेइंग एट द टॉप ऑफ माई कार। टॉप का मतलब होता है बच्चों किसी चीज के ऊपर, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि मैंने तुम्हें अपनी कार के ऊपर खेलते हुए देखा है, और फिर वो कह रहा है कि तुम प्लीज मेरे पास आ जाओ जल्दी से। Come, 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 come to me, my furry cat. Saw you hopping above the hat. अब देखिए बच्चों, हॉपिंग का मतलब होता है कूदना। अब वो लड़का कह रहा है कि तुम जल्दी से आ जाओ, ठीक है, मेरे पास, मैंने तुम्हें ये जो हैट है इसके ऊपर हॉपिंग करते हुए, मतलब इसके ऊपर मैंने तुम्हें कूदते हुए देखा था। तो बच्चों, अबव का मतलब किसी चीज के ऊपर होना, ठीक है। सॉ यू हाइडिंग बिलो द मैट, हियर कम्स माई फरी कैट। अब देखिए, बिलो मतलब नीचे। आप देखिए, बिलो का क्या मतलब होता है बच्चों? बिलो का मतलब होता है नीचे। अब हाइडिंग मतलब छिपना। अब ये जो बच्चा है वो कह रहा है कि मैंने तुम्हें मैट के नीचे छिपे हुए देखा था, प्लीज तुम मेरे पास जल्दी से आ जाओ, ठीक है। अब देखिए, लास्ट में आपको क्या पिक्चर दिखाई गई है? ये जो बच्चा है इसके पास इसकी फरी कैट आ जाती है। अब है लुक एट द पिक्चर्स ऑफ द पोयम एंड एनसर्कल द करेक्ट वर्ड। ए, द रेड बॉल इज अबव, अंडर, ऑन द बेड। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको बताना है कि जो रेड बॉल थी, ठीक है, वो कहाँ पर थी? वो थी बेड के नीचे, अंडर। ओके, तो यहाँ पे आप क्या करोगे? आप अंडर पे सर्कल बना दोगे। देखिए, मैं आपको पिक्चर में भी दिखाती हूँ। देखिए बच्चों, ये रहा बेड, ठीक है। तो बेड के नीचे क्या है? बेड के नीचे ये रेड कलर की बॉल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? आप अंडर के ऊपर सर्कल बना दोगे। फिर नेक्स्ट है बी, द कैट इज इनसाइड आउटसाइड ऑन द कार।
तो बच्चों कैट कहाँ पर थी, तो वो कार के ऊपर थी, ठीक है, ऑन, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे ऑन के ऊपर क्या कर दोगे, सर्कल बना दोगे। तो कार कहाँ पे थी, वो सॉरी कैट कहाँ पे थी, वो कार के ऊपर थी। फिर है सी, द मैन इज लाइंग अंडर इनसाइड ऑन द ट्री, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो पिक्चर 1 है, देखिए बच्चों मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये वाली जो पिक्चर है ना, ये जो पेड़ है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो आदमी लेटा हुआ है, क्या वो पेड़ के ऊपर लेटा हुआ है, पेड़ के नीचे लेटा हुआ है, या फिर पेड़ पर लेटा हुआ है। तो बच्चों कहाँ पे लेटा हुआ है, तो वो नीचे लेटा हुआ है ना। तो आप क्या करोगे, आप अंडर के ऊपर सर्कल बना दोगे, ओके। फिर है द काउ इज इनसाइड टॉप ऑफ आउटसाइड द हाउस। अब बच्चों आपको ये बताना है कि काउ कहाँ पर है। तो देखिए काउ जो है वो कहाँ है, काउ जो है वो घर के बाहर है, जैसा आपको पिक्चर में दिखाया गया है, ठीक है। कहाँ पे बच्चों, आउटसाइड। तो आप क्या करोगे, आप आउटसाइड के ऊपर सर्कल बना दोगे। देखिए ये जो पिक्चर है, ठीक है, इसमें क्या है काउ, इसमें काउ बाहर है, आउटसाइड। अब है थिंक एंड आंसर। फर्स्ट, वेयर डू यू पुट योर शूज। आप अपने जूते कहाँ पर रखते हो, इनसाइड और आउटसाइड द रूम, रूम के अंदर या रूम के बाहर। तो बच्चों कहाँ रखते हैं, हम रूम के बाहर रखते हैं, ठीक है। तो आप लिख दोगे आउटसाइड। फिर है वेयर डू यू थ्रो द गार्बेज। आप गार्बेज जो वो होता है, कूड़ा होता है, उसे आप कहाँ फेंकते हो, डस्टबिन के अंदर फेंकते हो या डस्टबिन के बाहर फेंकते हो। तो बच्चों अंदर फेंकते हो ना, तो यहाँ पे आप इनसाइड पे टिक करोगे, ठीक है, इनसाइड हम चूज करेंगे। अब फिर ये जो गेम है इसको आप स्किप कर दो, इसमें आपको सिर्फ खेलना है। नेक्स्ट आ जाओ आप, लेट अस प्ले थ्रो द बॉल। अब ये भी एक गेम है, ठीक है बच्चों। तो देखिए इनका क्या मतलब होता है, इनका मतलब होता है अंदर, ठीक है। आउट का मतलब बाहर निकल जाना। ईच चाइल्ड एम्स एंड थ्रो द बॉल इनसाइड द बास्केट। अब ये जो बच्चे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, ये ऐसा गेम खेल रहे हैं जिसके अंदर जो बॉल है उसको बास्केट के अंदर डालना है, बास्केट के अंदर फेंकना है। वेन द बॉल गोज इनसाइड अदर चिल्ड्रन विल से इन, ठीक है। अब देखिए जो बॉल है जब वो बास्केट के अंदर जाएगी तो दूसरे बच्चे क्या कहेंगे, वो इन बोलेंगे। When it goes outside the basket, they say out। लेकिन जो बॉल है अगर वो बास्केट के बाहर जाएगी तो और सारे बच्चे क्या कहेंगे, जो दूसरे बच्चे हैं वो क्या कहेंगे बच्चों, वो आउट कहेंगे। फिर है let us do a tick the things which are inside। अब आपको उन चीजों के ऊपर टिक करना है जो अंदर है। तो बच्चों देखिए जो बास्केट सी है, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें जो फूल है ये क्या है, बास्केट के अंदर है ना। तो हम इस पे टिक करेंगे। फिर जो लड़की है वो कार के अंदर है, इनसाइड है, तो हम उसके ऊपर टिक करेंगे। नेक्स्ट आ जाओ बी, टिक द थिंग्स विच आर आउटसाइड। आपको उन चीजों के ऊपर टिक करना है जो बाहर है। तो बच्चों देखिए ये जो भालू है ये बाहर है ना, ये वाला, तो आप जो बाहर है भालू आप उस पर टिक करोगे। फिर जो डक है वो भी बाहर है तो आप उसके ऊपर टिक करोगे। सी है लुक एट द पिक्चर एंड टिक द करेक्ट वर्ड्स। आपको पिक्चर को देखना है और करेक्ट वर्ड के ऊपर आपको टिक करना है। फर्स्ट, अ बॉय इज सिटिंग ऑन अंडर द ट्री। तो बच्चों देखिए पिक्चर में आप देखो ये जो लड़का है ये कहाँ बैठा है, क्या ये पेड़ के ऊपर बैठा है या पेड़ के नीचे बैठा है, पेड़ की छाया में बैठा है, तो अंडर है ना, नीचे बैठा है, तो आप अंडर को चूज करोगे। फिर है बर्ड्स आर ऑन अंडर द ट्री। अब ये जो चिड़ियाएं हैं ये पेड़ के ऊपर है या फिर पेड़ के नीचे, मतलब देखिए ये पेड़ के ऊपर बैठी हुई है या पेड़ के नीचे बैठी हुई है। तो बच्चे जो चिड़िया ये पेड़ पर है ना, ठीक है, तो आप यहाँ पे ऑन पे टिक करोगे। फिर है डी, ड्रॉ अ स्माइल बिलो द नोज एंड आईब्रोज अबव द आईज। आपको क्या करना है, आपको ये जो नोज है ना बच्चों उसके नीचे आपको स्माइल ड्रॉ करनी है और फिर जो आईज हैं
उनके ऊपर आपको आईब्रोज ड्रॉ करनी है। तो देखिए जैसे मैंने ये ड्रॉ करा है, आप बिल्कुल वैसे ही कर लीजिएगा। अब आ जाओ आप अपने पेज नंबर 6 पे। ई है, लुक एट आवर नेशनल फ्लैग विच इज ऑल्सो नोन एज तिरंगा, हाउ मेनी कलर्स आर देयर। तो देखिए बच्चों, नेशनल फ्लैग को हम क्या कहते हैं? नेशनल फ्लैग को हम तिरंगा कहते हैं। आपको यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और फिर आपको सही वर्ड्स के ऊपर सही जो ऑप्शन है उस पर टिक करना है। फर्स्ट है, विच कलर इज एट द टॉप ऑफ द तिरंगा। तो देखिए बच्चों, पहले आपको ये बताना है कि तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा कलर है। तो बच्चों कौन सा कलर है? सैफरन कलर है। फिर है, विच कलर इज बिलो द व्हाइट कलर ऑन द तिरंगा। तो व्हाइट के नीचे कौन सा है? ठीक है, देखिए बिलो का मतलब नीचे, तो बच्चों व्हाइट के नीचे कौन सा है? वो है ग्रीन। फिर है, विच कलर इज अबव द ग्रीन कलर ऑन द तिरंगा। अब ग्रीन कलर के ऊपर कौन सा है? तो बच्चों अबव का मतलब ऊपर, ठीक है, तो कौन सा है? वो है व्हाइट। उसके बाद है, वेयर इज द अशोका चक्र ऑन द तिरंगा। तो अशोका चक्र जो है, देखिए बच्चों इसको कहते हैं अशोका चक्र, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये जो अशोका चक्र है ये तिरंगे में कहाँ पर है? ऑन अ कॉर्नर, कोने में, इन द मिडिल, बीच में, या ऑन अ साइड या साइड में। तो बच्चों कहाँ पर है? बीच में है ना, मिडिल में है, तो आप टिक कर दोगे इन द मिडिल पर। फिर है, छुक छुक गोज आर ट्रेन, छुक 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 गोज आर ट्रेन ओवर द हिल्स एंड डाउन टू द प्लेन्स, छुक 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 गोज आर ट्रेन, बुगीज बिफोर माई बुगी, बुगीज आफ्टर माई बुगी, मेक अ चेन ओवर द रिवर्स एंड इन द रेन, छुक 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 गोज आर ट्रेन। देखिए बच्चों, ये छोटी सी पोयम थी, किसके ऊपर है? ये ट्रेन के ऊपर है, ठीक है। जो ट्रेन जो है वो कहाँ जा रही है? वो पहाड़ों पर जा रही है ऊपर, ठीक है, वो नीचे चल रही है। और ये जो बच्चा है वो क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि मेरी बुगी से पहले भी बुगी है और मेरी बुगी के बाद भी बुगी है। तो देखिए बच्चे, जो डिब्बा है ना इसको बुगी कहते हैं, ओके। फिर वो कह रहा है कि ये जो मेरी ट्रेन है ये रिवर में भी चलती, ये रिवर के ऊपर से होती हुई जा रही है, ठीक है। अब देखिए ए है, हाउ मेनी बुगीज आर देयर आफ्टर इंजन। तो देखिए इंजन के बाद कितनी बुगीज हैं बच्चों? तो देखिए 1 2 3 4 5, कितनी है बच्चों? 5 बुगीज हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो सबसे आगे लगा हुआ है ना इसको हम इंजन कहते हैं। तो इंजन की वजह से ट्रेन चलती है। इंजन के बाद कितनी बुगीज हैं बच्चों? 5 बुगीज हैं। फिर है, हाउ मेनी बुगीज आर देयर बिफोर द रेड बुगी। तो देखिए ये जो रेड कलर की बुगी है इससे पहले कितनी बुगी हैं? तो देखिए बच्चों 1 2, कितनी बुगी है रेड बुगी से पहले? 2 बुगी, ठीक है, 2। फिर है, फिल द ऑरेंज कलर इन द बुगीज आफ्टर द रेड बुगी। अब देखिए ये जो रेड बुगी है ना बच्चों, इसके बाद जितनी बुगी है आपको क्या करना है? आपको उनमें रेड कलर ऑरेंज कलर फिल करना है, ठीक है। तो आप ऑरेंज कलर फिल कर लीजिएगा। फिर है, डी, फिल द ब्लू कलर इन द बुगीज बिफोर द रेड बुगी। अब रेड बुगी से पहले जितनी बुगीज है, जैसे कि 2 है ना, तो आपको क्या करना है? उनमें आपको ब्लू कलर करना है, ठीक है। तो ये भी आप कर लीजिएगा। अब पेज नंबर 8 पे आ जाओ आप। लेट अस प्ले, बच्चे इसको स्किप कर दीजिए, सिर्फ एक गेम है। अभी इसमें देखिए, स्वाली एंड रोहित आर मेकिंग सम ग्रुप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब स्वाली और रोहित क्या कर रहे हैं? ये कुछ चीजों के ग्रुप्स बना रहे हैं। आई हैव पुट ऑल द पेबल्स टुगेदर। स्वाली कहती है कि मैंने जितने भी पत्थर हैं उन सबको एक साथ रखा है। आई हैव पुट ऑल द लीव्स इन वन ग्रुप एंड चॉक पीसेस इन द अनदर ग्रुप। अब जो रोहित है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि मैंने एक ग्रुप के अंदर सारी लीव्स रखी, सारी पत्तियां रखी हैं, और दूसरे ग्रुप के अंदर मैंने सारी चौक रखी है। तो देखिए बच्चों, हमें क्या पता चल रहा है? हमें पता चल रहा है कि ये दोनों बच्चे जो हैं ये
तरह तरह की चीजों के ग्रुप बनाने हैं। स्वाली ने क्या करा, उसने एक ग्रुप बनाया जिसमें उसने सारे पत्थर रख दिए। रोहित ने क्या करा, उसने एक ऐसा ग्रुप बनाया जिसमें सारी पत्तियां थी, लीव्स थी, और दूसरा ग्रुप उसने बनाया जिसमें सारी चॉक्स थी। अब है लेट अस डू। स्वाली हैज प्लेस्ड ऑल द बटन्स इन 3 ग्रुप्स। अब देखिए यहाँ पे ना आपको ये जो बहुत सारे दिख रहे हैं ना बच्चों, ये क्या है, ये बटन्स हैं। स्वाली ने क्या करा, स्वाली ने ये करा कि कलर्स के अकॉर्डिंग इसने अलग अलग ग्रुप बना दिए। जैसे कि जो फर्स्ट ग्रुप है उसमें कौन सा कलर के बटन है, उसमें सारे ब्लू कलर के बटन्स हैं। फिर उसके बाद कौन सा ग्रुप है बच्चों, इसमें सारे रेड कलर के बटन्स हैं। और जो थर्ड ग्रुप है इसमें कौन सा कलर के बटन्स हैं बच्चों, इसमें ग्रीन कलर के बटन्स हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन है वाई डिड स्वाली मेक सच ग्रुप्स। तो आपको बताना है कि स्वाली ने ऐसे ग्रुप्स क्यों बनाए। तो बच्चों, जब हम ग्रुप्स बनाते हैं ना, तो हम ग्रुप्स इसलिए बनाते हैं ताकि हमें चीजों को ढूंढने में आसानी हो, ठीक है। अपने ईज के लिए, अपनी आसानी के लिए हम ग्रुप्स बनाते हैं। तो स्वाली ने भी ऐसा ही करा। फिर है हेल्प स्वाली टू सॉर्ट दीज बटन्स इन अदर वेज बाय ड्रॉइंग देम। अब आपको क्या करना है, देखिए जैसे स्वाली ने कलर्स के अकॉर्डिंग ग्रुप्स बनाए। अब आपको कोई और ऐसा तरीका बताना है, कोई ऐसा क्राइटेरिया बताना है जिसके बेसिस पे स्वाली इन बटन्स को दूसरे ग्रुप्स में भी बना सकती है, दूसरे ग्रुप में रख सकती है। और ये जो आपको बच्चों खाली जगह दी गई है ना, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको उनको बनाना है। तो देखिए स्वाली क्या कर सकती है, वो शेप्स के अकॉर्डिंग बटन्स का ग्रुप बना सकती है, ठीक है। देखिए जो पहली शेप आपको दिख रही है, इसमें क्या है, इसमें सारे स्क्वायर टाइप के बटन्स हैं। फिर दूसरा जो ग्रुप है, इसमें अलग टाइप की, अलग शेप के बटन्स हैं। फिर ये जो थर्ड ग्रुप है, इसके अंदर बच्चों सारे सर्कल वाले बटन्स हैं, ठीक है। देखिए आपका ये जो चैप्टर है ना बच्चों, ये पूरा कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और बच्चों प्लीज बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।